मैं डॉक्टर आर के खटकर, प्रोफेसर हेड रिटायर्ड, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपने जो भी अनुभव हैं उनके आधार पर, क्योंकि मैं कृषि से संबंधित जो इंफॉर्मेशन या डाटा CACP को, जो कि कृषि लागत व भाव का जो आयोग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके पास हम डाटा वगैरह भेजते हैं और उसी के बेसिस पर CACP जो भी है किसानों के फसलों के भाव निर्धारित करते हुए गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। तो उस स्कीम में मैं बतौर ऑनरेरी डायरेक्टर 4 साल काम कर चुका हूं और मेरा अनुभव इस स्कीम में भी काफ़ी लंबा रहा है। तो उसके आधार पर मैं कुछ जो भी नया ये बिल जो है कृषि से संबंधित जो बिल 2020 लाया जा रहा है उसके बारे में विश्लेषण करते हुए इसमें जो खामियां हैं और जो इसके उन खामियों को दूर करने के उपाय हैं उनके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि से संबंधित और किसानों से संबंधित कुछ अहम फैसले लिए हैं। जैसे कि वो सोच रहे हैं कि 2022 तक कृषि से जो किसानों की आय है वो दुगनी की जाए और जो PM किसान के नाम से जो उन्होंने किसानों को कुछ सहायता दी है, ये अच्छे जो हैं उपाय हो सकते हैं कृषि में किसानों को सहायता देने के लिए। परंतु जो नया जो कानून लाया जा रहा है उसमें कुछ खामियां हैं। ये अच्छी बात है कि जो किसान की उत्पाद है उसको बेचने के लिए मंडी को खोला जा रहा है, बाजार को खोला जा रहा है, परंतु इसके पीछे जैसे कि जब भी उत्पादन किसान का मंडी से बाहर बिकने शुरू हो जाएगा तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कृषि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं फसलों के उनसे कम भाव पर जो भी व्यापारी है, चाहे वो कॉरपोरेट है चाहे वो ट्रेडर है, तो कोई भी व्यापारी वर्ग है या समूह है, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसल का उत्पादन को नहीं खरीद सकेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो भी मंडी से बाहर हो चाहे मंडी के अंदर खरीदारी करे कोई भी व्यापारी या कॉरपोरेट हाउस, उसमें ये प्रावधान होना चाहिए, कानूनन प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी किसान के किसी भी तरह के उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भाव पर नहीं खरीद सकता। दूसरा, इसके अंदर एक प्रावधान और होना चाहिए कि किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर एक कोई भी वैधानिक संस्था होनी चाहिए स्थापित, जैसे कि कंज्यूमर फोरम है, जिससे कि किसान उस वैधानिक संस्था में अपील करने के बाद अपना जो भी उसके विवाद का निपटारा है उसका जो उचित फैसला है वो प्राप्त कर सके। तीसरा, एक और इसमें प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उनके राजस्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो भी खरीदारी मंडी से बाहर की जाएगी उससे जो भी रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम से या मंडी टैक्स के नाम से जो राजस्व में जमा होता था राज्य सरकारों के पास, वो आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि चाहे वो मंडी के अंदर खरीदारी हो चाहे वो मंडी के बाहर, तो रूरल डेवलपमेंट फंड और जो भी मंडी टैक्स है वो खरीदार से वसूल किया जाए। अब दूसरा जो कानून है वो लाया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के जो भी भंडारण पर जो 1955 का कानून था उसमें छूट दी जा रही है। ये छूट भी
कालाबाजारी को और जो भी इन्फ्लेशन है उसको बढ़ावा देगी और आम व्यापारी जो है आम नागरिक और जो भी किसान है वो इससे जो भी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्रभावित होंगे। तो इसको बचाने के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सिर्फ किसान समूह, किसान ऑर्गेनाइजेशन और जो भी किसानों की सहकारिता समितियां हैं उनको ही छूट मिलनी चाहिए। आम व्यापारी के ऊपर कुछ न कुछ लगाम होनी चाहिए जिससे कि ये कालाबाजारी का धंधा पनपने ना पाए। तीसरा इसका कारण ये भी है कि भारत का किसान 80% से ज़्यादा सीमांत और जो है छोटा किसान है, क्योंकि उनकी जोत इतनी छोटी है कि वो इतने सक्षम नहीं हैं कि भंडारण के लिए वो निवेश कर पाएं और भंडारण का फायदा ले सकें वो, क्योंकि किसान अपने उत्पादन को भी ज़्यादा लंबे समय तक या भंडारण में नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो घरेलू अन्य खर्चे हैं और अगली फसल जो है उसकी बिजाई के लिए भी उसे खर्चे वहन करने होते हैं। तो इसलिए वो लंबे समय तक अपने उत्पादन का भंडारण करने में सक्षम नहीं है। और तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो कानून लाया जा रहा है, उसमें भी क्योंकि उसमें कहीं कानूनन प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी जो कॉरपोरेट हाउस है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम रेट पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान के साथ वो नहीं कर सकता। इसलिए ये भी एक कानूनन प्रावधान होना चाहिए कि सभी फसलों का जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम रेट पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा इसके अंदर प्रावधान और जरूरत है कि कई बार व्यापारी जो है मार्केट में प्राइस डाउन आने की वजह से ओपन मार्केट से खरीदना शुरू कर देते हैं और जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको किसी न किसी बहाने से क्वालिटी पैरामीटर वगैरह पर उसकी जो किसान की उत्पादन है वो खरीदने से मना कर देते हैं। तो इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सिर्फ उत्पादन के समय ही किसान से जो भी खामियां हैं वो मॉनिटरिंग और सुपरविजन के तहत अपनी उन खामियों को दूर करवाया जाए और एक बार जो भी उत्पादन है मार्केट के लिए बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो वो व्यापारी या कोई भी कॉरपोरेट हाउस वो बाध्य हो कि उसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस पर खरा उतरे और पूर्ण रूप से उसको लागू करे। तीसरा एक और प्रोविजन होना चाहिए कि जो कॉरपोरेट हाउस या कोई भी व्यापारी वर्ग किसानों के साथ जो समझौता करते हैं, अनुबंध करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के पास रिजर्व फंड के तौर पर जमा होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के विवाद होने पर किसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई उस रिजर्व फंड से की जा सके। और ये तो हम सभी को मालूम है, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है खासकर अब जो कोविड-19 के दौरान जिसने कि 3% से ज़्यादा का जो है पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। बाकी सभी जो भी घटक हैं इंडियन इकोनॉमी के उनमें नेगेटिव ग्रोथ रहा है। और किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी तरह की आपदा के दौरान सारे देश की जो मदद करता है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने में अपना जो भी मेहनत से उत्पादन करता है वो कामयाब होता है। और मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ये जो भी सुझाव हैं इनको कानूनन रूप दिया जाए, क्योंकि नहीं तो वही जो 1970 से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता था तो व्यापारी वर्ग जो है वो किसान को एक्सप्लॉइट करता था।
तो उसको रोकने के लिए इन प्रावधानों का होना, कानूनन प्रावधान होना जरूरी है। और हमें सभी वर्गों को, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, सभी की कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान तो पहले ही जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं या आपदाएं हैं, चाहे वो मौसम की हो, चाहे और बरसात की हो, तो उनसे काफ़ी नुकसान उठाता है। तो इसलिए जो मार्केट का जो रिस्क है वो किसान का हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः प्रार्थना है कि इन कानूनों को किसान हितैषी बनाने के लिए इन सुझावों को इसमें लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।